चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है ना। एट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है जी, अब तक बहुत आसान चैप्टर चल गए, अब थोड़ा सा कठिन वाला आज लेते हैं। ठीक, बहुत दिन से कह रहे थे थोड़ा सा टफ, थोड़ा टफ। तो भाई पहले एपी जीपी चलो। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ऐसा कुछ है नहीं, आप अरे आ जाओ कहाँ पे हो, जल्दी आ जाओ। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, जैसे आपको nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 7n-2, ठीक है। आपसे पूछा जाए फिफ्थ टर्म बताओ क्या है, तो क्या करोगे, n के प्लेस पर 5 रख दोगे, जैसे आप एपी में कर देते वही करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि जीपी स्टार्ट होती है सेकंड एक्सरसाइज से। आता हूँ मैं एक फिबोनाची सीरीज बता देता हूँ क्या होता है एक नंबर में, अगर बाई चांस। देखना भाई एक नंबर में बता देता हूँ, जैसे मैं एक सीरीज 1 1 2 3 5 8 13 21 ऐसे एक सीरीज लिखी हुई है एक, ठीक है। सीक्वेंस एक सीक्वेंस, ठीक है। इसमें कुछ पैटर्न पता चल रहा है कि क्या पैटर्न है, इससे इस तरह के स्पेशल पैटर्न है, इसका नाम बताता हूँ मैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं इसको, NACCI होगा। होता क्या है इसमें, पीछे प्रीसीडिंग 2 टर्म्स का सम अगला वाला हो जाता है, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, ठीक है। इस तरह की एक सीरीज होती है जिसको आप फिबोनाची सीरीज बोलते हो, ठीक है। एक नंबर में अगर पूछा जाए तो आप ही लिख देना, ठीक है। देखिए क्या है, सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको बस जैसे एपी में करते थे वही चीज़ यहाँ पे करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है। क्या हुआ, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब आपको an दिया हुआ है बेटा 2n + 5। फर्स्ट टर्म मतलब a1, n के प्लेस पर 1 रख दीजिए, 2 1 + 5 दैट इज 5 2 7 हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालना है a2, 2 × 2 + 5 कितना आएगा 9। थर्ड टर्म निकालना है 2 × 3 + 5 11। फोर्थ टर्म निकाल, फर्स्ट 3 तो हो गया खत्म, ठीक है। सेकंड वाला हो जाएगा, करके देखना एक बार, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम जी में कॉपी निकालो भाई, जल्दी निकालो। फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी आपकी खेलते खेलते। an दिया हुआ n-1 = 4 अपॉन 4, n-3/4, n के प्लेस पर 1 रखिए, n के प्लेस पर 2 रखना, n के प्लेस पर 3 रखना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों फाइंड कर लोगे। आपका आंसर बेटा थोड़ा तरीके से लिख लेना इसको, मतलब जैसे लिख कर रहा हूँ ना मैं ऐसे, तो ये बस वो मत कर देना। an = n-3/4। फर्स्ट टर्म 1 - 3/4 कितना आएगा भाई, 1/2 कौन बोल रहा था, -2/4 दैट इज 1 - 1/2। सेकंड टर्म निकालोगे 2 - 3/4 -1/4। थर्ड टर्म निकालोगे आप 3 - 3/4 0/4 0 0/4 0 ही होगा, ठीक है। सिंपल है, चलो बहुत आसान आसान से चलिए।
देखना भाई क्या पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है, मतलब कि 7th क्लास मतलब 10th में कर दिया हो। क्या है, व्हाट इज द 20 था 20वां टर्म क्या होगा भाई, 20 मतलब ए एन आपको दिया हुआ है n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n, ठीक है, ये आपको दिया हुआ ए एन। क्या पूछा है 20 टर्म, n के प्लेस पर क्या रख दोगे, निकालो भाई 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 2 माइनस 20 माइनस 1 19 माइनस 18 23, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके सिंपल है। चलो देख लेते हैं एग्जांपल्स, तो सब आप कर लोगे इतने तो। थर्ड भी आप खुद ही कर दोगे, A1 A2, अच्छा थर्ड को मैं देता हूँ। चलिए ये वाला करिए भाई। लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज, nth टर्म को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है एक सीक्वेंस के ए एन इज इक्वल्स टू कि A1 दिया हुआ है आपको 1, AN दिया हुआ है AN माइनस 1, ठीक है, क्या दो प्लस में 2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख, n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। उसने बोला है देखो n की वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, 2 से ग्रेटर है, तो मैं n बराबर 2 रख देता हूँ। an आपको दिया हुआ है बेटा AN माइनस 1 प्लस 2, ठीक। अब देखो ध्यान से, n फॉर n इज इक्वल्स टू 2, n के प्लेस पर 2 रखो, A2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू A, यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे 1 आएगा, A1 हो गया प्लस 2, A1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। ऐसे अगला टर्म निकालो A3 रखोगे तो क्या आएगा A3 माइनस 1 A2 आ जाएगा प्लस 2, A2 की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस 2 कितना आ गया, ऐसे आप अगला टर्म निकालते चले जाइए, खत्म। कितने निकालने हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 2 मैंने निकाल दिए, बाकी के और 2 निकाल, A4 और A5 और निकाले, बस n की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, करो A4 A5 और कर दो। उसके बाद एक्सरसाइज पे आता हूँ, एक्सरसाइज अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। आ गया ना, A4 कितना आ गया 7, मतलब ये आ जाएगा A4 आएगा आपका A3 प्लस 2, ठीक है 7। A5 क्या आएगा A4 प्लस 2, एक पैटर्न दिख रहा है ना भाई, ये पिछले वाले टर्म में अगला वाला 2 ऐड करते चले जाओ, 2 ऐड करते चले जाओ, 2 ऐड करते, ये आ जाएगा 3 5 7 9, एक AP फॉर्म कर रहा है, जो कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक हो गया खत्म। अब आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप थोड़ी सी देर में खुद बनाते चले जाओगे, कुछ भी नहीं है बेटा ना, चलो रुको अभी, थोड़ा ना देखो यहीं पे हो जाएगा, क्या दिया हुआ है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने, पहले वाला तो बताओ, ये वाला an दिया हुआ है n इंटू n प्लस 2, करो जल्दी से, क्या क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत आएगी, सब सारे टर्म्स निकालते चले जाओ। A1 क्या आएगा अरे यार क्या है A1 3, A2 2 प्लस 2 4 4 2 8, A3 n के प्लेस पर 3 रखना है, 3 बार है, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 5 3 15, A4 पर ये ऐसे नहीं करना बेटा, आप डायरेक्टली कर रहे हो, मैं थोड़ा जैसे an आपको दिया हुआ है an इंटू n प्लस 2 फॉर n इज इक्वल्स टू 1,
A1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 2 3 फॉर n इक्वल्स टू 2 A2 निकालोगे 2 इंटू 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 टू जा 8 ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे मत लिख देना A1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर, ठीक है। इसमें आप बताइए भाई, जैसे अब डायरेक्टली करें अगर थर्ड वाला बताओ क्या आएगा, थर्ड करो जल्दी से। थर्ड 2 टू द पावर n है, ए n दिया हुआ है 2 की पावर n, तो A1 क्या आएगा 2 की पावर 1 मतलब 2, A2 क्या आएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, A3 क्या आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 32, खत्म। मतलब 2 मल्टीप्लाई होता चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो बेटा, इसमें भी सेम यही करना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक रखनी है, और 5वें इसमें करके देखिए, 5वां थोड़ा सा इसमें करना वही है, बस थोड़ा -1 की वजह से दिक्कत आ सकती है। चलो करिए 5th वाला। -1 की पावर है n-1 इंटू 5 टू द पावर n+1, ठीक। n के प्लेस पर रखिए अंडर A1 -1 की पावर 1 -1 इंटू 5 की पावर 1+1, ठीक है। कैसे 0 आ गया भाई, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, अब क्या आएगा -1 की पावर 0 तो क्या आएगा 1 आता है, तो 0 कौन बोल रहा था भाई। जब बेस अगर कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आती 1 आती है, ठीक है ना। a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इंटू 25, ठीक है। सेकंड निकालो A2 -1 की पावर 2 -1 इंटू 5 की पावर 2+1, -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, -1 की पावर 1 है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव -1 ही आएगा ना, ऑड में पावर है तो -1 इंटू 5 की पावर 3 125, तो माइनस का 120। ऐसे आप A3 निकाल लीजिए भाई। A3 क्या आएगा -1 की पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 3+1, ओके। -1 की पावर हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 की पावर 4, -1 की पावर अगर इवन है तो 1 ही आएगा, 5 की पावर 4 मतलब 125 में 5 का मल्टीप्लाई का 625, 5 625। ऐसे A4 निकालिए, A4 -1 की पावर n-1 4 -1 इंटू 5 की पावर 4+1, -1 की पावर आएगा 3, 5 की पावर आएगा 5, ये -1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 5, 13,000, हाँ 1325, ठीक है। 625 में -13, ठीक है। ऐसे आप 5वां निकाल लेना, उसमें और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, एक प्लस एक माइनस ऐसे हो जाएगा भाई। चेतन देख लो एक बार, नोट कर लो, उसके बाद बताना, अगला वाला भी निकाल लो। तो यहाँ जो 6 का क्वेश्चन है ना 1 से 6 वो सब सेम है। अब 7 पर, हाँ इसने बताया, मैंने नहीं बताया। मैं जो 625 का डबल ही हो जाता है 1300, अगर 625 का डबल 13,625 31 1325 13 आगे पीछे देख लिया, तो ये भी नहीं बताया ना कि गलत है। आसान है ना, धीरे धीरे आसान से आसानी रहती है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना मैथ का, तो मैथ कठिन है, सारी दिक्कत आती है। जो अब बच्चे पूछने लगता है ना -1 की पावर 3 -1 क्यों आया, वहीं में ख़त्म। फिर वहाँ और कि जी यहाँ तो यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे -1 की पावर, यहाँ -1 क्यों आया, तो फिर आप मैथ छोड़ दो। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस।
सब आएगा बेटा। अभी इसमें नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है, अभी आपका बस सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज अगले उसमें आएगी, अगले एक्सरसाइज में। मतलब अभी ये कोई ऐसी सीरीज नहीं है बस दिया हुआ है nth टर्म किसी भी सीरीज का, पहला दूसरा तीसरा। अब इसमें ये नहीं है ना पैटर्न की भाई ये इसमें एक सेम नंबर ऐड हो रहा है या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आता, इसमें कॉमन रेशियो आएगा। पर आपको AP आप भी आनी चाहिए इसके लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। चलिए भाई आगे 6 तक के सभी सवाल कर लेना, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाता हूँ मैं 7 से 8 9 10। ये भी भाई आपने कर देखो क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है 7th में, an इज इक्वल्स टू 4n माइनस 3। क्या निकालना है, a 17 फाइंड करना है, 4 इंटू 17 माइनस 3 कर दो, 17 का 4 मल्टीप्लाई करो 68, 68 माइनस 3 65 हो गया आंसर। और कौन निकालना है, a24 तो 4 इंटू 24 माइनस 3 96 माइनस 3 93, खत्म हो जाएगा ये वाला। देखो लास्ट वाला 10 वाला, a20 निकालना है, 20 इंटू 20 माइनस 2 9th वाला करके देखिए, 9th वाला थोड़ा सा माइनस वाला है, 9th ट्राई करो सभी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो भी आप रखोगे 8 9 माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू n कितना है की पावर 3, सॉल्व करो। बस n के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है और आपने कुछ नहीं करना इस वाली एक्सरसाइज में। सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न है, और कि हर सवाल का अपना अलग पैटर्न होगा। हो सकता है डबल हो रहा है, कब हो सकता है ट्रिपल हो रहा है। 9 की पावर 3, 9 9 से 81, 729 729 माइनस में आएगा प्लस में, तो माइनस 1 की पावर 8 आएगा, तो मतलब प्लस 1 हो गया, तो 729 इसको प्लस में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई, देख लेना, नहीं आया तो बता दो। हो गया, आइए अब आगे बढ़े 11th पे। ये आ जाए इन पे थोड़े से, ओके। मंत्र, अच्छा देखिए 11th क्या कहता है 11th क्वेश्चन। a1 दिया हुआ है 3, चलो जी a1 दिया हुआ है 3, an nth टर्म को डिफाइन किया गया है कि भाई nth टर्म जो है 3 टाइम्स है किसका, n माइनस 1th टर्म का। मतलब अगर a2 रखता हूँ तो फर्स्ट टर्म का 3 गुना है। अगर मेरे को 4 निकालना है, a4 निकालना है, तो तीसरे टर्म का 3 गुना कर दो। मतलब 3 गुना हो रहा है किसका, प्रिसीडिंग टर्म का। जो ये टर्म जो भी होगा उससे एक कम टर्म ये है, n माइनस 1। मतलब अगर मैं यहाँ n के 4 रखता हूँ तो ये क्या 3 इंटू a3 है। अगर मैं यहाँ a5 रखता हूँ तो ये 3 इंटू a4 है। ठीक है, ये पैटर्न है इसमें। अब पर हमें ये करना क्यों है, हमें सवाल देखना, सवाल में क्या बताया गया है, हम ज़्यादा सरदर्दी क्यों लें। सीधी बात, नो बकवास। +2 भी है, ओके +2 और करना है बेटा। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन मतलब n बराबर 2 रख दो। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, a2 बोला है ना उसने, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा। कितने निकालने हैं, फर्स्ट 5 निकालने हैं। ठीक है, n के प्लेस पर 2 रखो भाई, 3 इंटू a, n माइनस 1, n माइनस 1 क्या आएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2। इक्वेशन को ध्यान से देख लेना, a n मतलब n के प्लेस पर 2 रखना है, n के प्लेस पर 3, यहाँ पे n के प्लेस पर 2 रखना है, a2 निकलेगा 3 इंटू a1 प्लस 2। 3 इंटू a1 कितना है भाई, 3 है, 3 प्लस 2, 3 3 9, 9 प्लस 2, सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म निकालना है, तीसरा a3, n के प्लेस पर 3 रख दीजिए, 3 इंटू a, फ्लक्चुएट हो रहा है a2 प्लस 2, 3 इंटू 11 प्लस 2, 30, ऐसे निकलते चले जाएंगे।
बस n के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बताओ कोई दिक्कत आएगी यहाँ? भाई n की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, सब सवालों में भाई इसमें n की वैल्यू 1 रखना है, वो 2 3 4, यहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, 2 रखो, 3 रखिए, 4 रखिए, 5। ये क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके बेसिस से 5 निकालने, 5 तो या n की वैल्यू 2 से ग्रेटर, मतलब n की वैल्यू 3 रखनी है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, 2 नहीं रखना। ठीक है, 13th वाला ट्राई करो एक बार, इसमें थोड़ा सा A1 और A2 दोनों 2 दिए हुए हैं ना। 13th करना बेटा, 13th क्वेश्चन करिए ट्राई एक बार, मैं भी करता हूँ, आप भी करो। A1 और A2 दोनों दिए हुए हैं 2, फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकंड भी 2 है। A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 2, an is defined as a n minus 1 minus for n is greater than, for n is equals to 3, a3 रखेंगे तो ये 3 minus 1 a2 हो जाएगा -1, a2 की वैल्यू आपके पास 2 है, -1, a4 निकालना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा A0 भी आ रहा है क्या? अब ना एक जैसे पैटर्न दिख जाता है ना, देखो ये 3 है, ये 2 हो रहा है, तो ये 4 है, ये 3 होगा, ये 5 है तो ये A4 होगा, इसमें से 0 में से 1 घटाओगे, ऐसे ही -2 आएगा, अगला -3 आएगा, -4 आएगा, ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाय दिस, है ना। 14th देख लेते हैं, उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो मेन है चैप्टर का जो है, ये तो ऐसे ही 1-2 नंबर का पूछा जाएगा, तो मेन 5 मार्क क्वेश्चन जो है वो अगले उससे आता है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है। हो गया? ओके ओके, देखो भाई एक सीरीज है, ठीक है, A1 दिया हुआ है, 1 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है, वही सेम उसमें 2 दिया हुआ था, इसमें दोनों 1 दिए हुए हैं, ठीक। डिफाइंड एज nth टर्म इज an-1, ठीक, प्लस an n इज ग्रेटर देन, ठीक। फाइंड दिस, ये वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पर n की वैल्यू 5 रखनी है, उस पर ये पांचों वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर मैं n की वैल्यू सपोज 1 रखता हूँ, सपोज मैंने रखा, भाई मेरे दिमाग में आया, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, अभी पहले मैं सवाल नोट मत करना बेटा, एक बार मैं बता दूँ। दिया हुआ है an+1 अपॉन में an फाइंड करना है, ठीक है। n की वैल्यू में सपोज मैं रख देता हूँ 1 रख सकता हूँ, उसने बोला है 1 2 3 4 5 पे निकालनी है, तो n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n बराबर हो गया 1, रखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1+1 अपॉन में a1, ये क्या आ जाएगा, a2 अपॉन a1, a2 कितना दिया है भाई 1, a1 कितना है तो 1 अपॉन 1, तो इसकी जो n की वैल्यू 1 रखने पर इसकी वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। n की वैल्यू 2 रखूँगा, लेकिन अभी रुक जाना, मैं अभी करके दिखाता हूँ, समझ गए ना। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले आपको an+1 अपॉन में फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई, ओके भाई। अब यहाँ पे रखूँगा मैं a, क्या आएगा भाई a2 अपॉन a1, a2 कितना दिया हुआ है 1, ये भी 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, n की वैल्यू सपोज मैं रखता हूँ 2, तो ये क्या आएगा 2+1 a3 आएगा। क्या a3 निकाला है मैंने कहीं, a3 निकाला कहाँ है, तो निकालना पड़ेगा ना पहले मुझे, a3 a4 a5 निकालने पड़ेंगे पहले। तो इससे करने से पहले हम a1 मेरे पास है 1, a2 मेरे पास है 1, a3 निकालता हूँ मैं, a3 निकालो बेटा, क्या आएगा यहाँ से a, नहीं समझे, है
तो ऐसा मुँह क्यों बना के रखते हैं, जैसे पता नहीं मैंने यहाँ कुछ अलग फारसी में कुछ बोल दिया। मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगी ना, A3 भी यूज़ होगा, A4 भी यूज़ होगा, A5 भी यूज़ होगा, तो पहले निकाल लेनी है मुझे। वो निकलेंगे कैसे, वो इस इक्वेशन का यूज़ करके निकलेंगे। A3 निकालना है, सपोज A3 निकालना है बेटा, यहाँ पे N3 - 1 प्लस A3 माइनस, मैं इतना शॉर्ट इतना लिखना नहीं होता यहाँ, डायरेक्टली A2 प्लस A1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा भाई, A2 प्लस A1। A2 कितना है, 1 प्लस 1 कितना आ गया। A4 निकालता हूँ बेटा, A4 निकालेंगे A4 - 1 प्लस A4 - 2। A4 मतलब A3 प्लस A2, प्रीसीडिंग टर्म को जोड़ रहे हैं, क्या आएगा 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। A5 निकाल लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली अगर मैं लिखता हूँ A4 प्लस A3, मतलब पीछे के दो टर्म को जोड़ के अगला टर्म मिलता जा रहा है, पीछे के दो टर्म जोड़ूंगा अगला टर्म मिल जाएगा। 4 प्लस 5 कितना आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 आएगा, A4 इज 4 ना, 4 प्लस 3। A4 कितना है 8, 3 कितना है, कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के 5 ही आएगा। अगर मैं A6 निकालना, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5 और 3 8 आएगा, पर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा आपको। ये आ जाएगा A5 प्लस A4, A5 है आपका 5, A4 है आपका 3, 8 आ गया, ठीक है। अब मुझे लगता है n की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 5 + 1 A6 के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब क्या है an + 1 अपॉन नो an + 1 अपॉन an। इट मीन्स अब जब मैं n बराबर रखूँगा 1 तो क्या आएगा भाई A2 अपॉन A1। अब जब n = 2 तो क्या आएगा A3 अपॉन A2। फॉर n = 3, n की वैल्यू 3 रखूँगा तो क्या आएगा A4 अपॉन, n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा तो, अब ये वैल्यू पुट करते हैं। A3 कितना आया था भाई ऊपर 3, A3 इज A3 2 अपॉन A1 1 हो गया। A3 कितना है 3 अपॉन 2, A4 अपॉन A3 3 अपॉन 5/3 ना, आगे बढ़ा दिया तुमने गधो, उल्टा कर दिया, एक पैटर्न आगे लेके चला दिया। देखो ध्यान, A3 कितना है 2, A2 कितना है 1, A2 अपॉन वो भी सेम है, ठीक है 2। अगला ये 3 A2 1 है ना, तो 1 ही तो लिखा है। A3 है ना बेटा, अच्छा 1 है, हाँ वही, ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं, 1 है, ठीक है। ये 2 अपॉन 1, A4 कितना है 3, A3 कितना है 2, A5 कितना है A5 5 है, A4 ठीक है, ऐसे आ जाएंगे, 5 निकले 6 रख देना, सारी वैल्यूज निकलती चल जाएगी, ठीक है। यही एक सवाल था थोड़ा सा जो कठिन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। करना क्या था भाई इस सवाल में, एक बार और सबसे पहले A1 दिया हुआ था आपको, A1 दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको ये जो यहाँ पे n की वैल्यू 5 तक रख सकते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू A6 अपॉन A5 तक आ सकती है। तो आपको ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है पहले ही, A5 A4 A3, बस फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाना, काम खत्म, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। अभी ये वाली एक्सरसाइज एक बार जिसको डाउट हो एक बार खुद करके देख लो, उसके बाद मैं 10-20 मिनट के लिए एक मैं AP और GP के सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसके बाद कल अगली क्लास में वो GP स्टार्ट करूँगा। अब इन सवालों को एक बार करके देख लो खुद, जितने भी हैं, ठीक है। लास्ट के कर लो, पेन चला लो बेटा, अगर तुम्हें इतना कुछ आता होता ना तो नंबर इतने आते नहीं। तो मैं बोलूँ ज़्यादा बोलूँगा तो इंसल्ट होते, बेइज्जती कर दो। आता इतना है पर नंबर क्यों नहीं आए फिर, क्योंकि पेन चलाने में दिक्कत है। कौन चलाए पेन, तो कोई बात नहीं, आए तो तुम्हारे तो नहीं है नॉलेज, एक तुम्हारा क्या कौन करे इतनी मेहनत, इसमें इतने भी नहीं आएंगे। उसको बुक को 4 बार करके इतना कुछ करके यहाँ एक ही होगी। इतना बड़ा शरीर लिया है, थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो क्या दिक्कत है, मतलब इतना लेके कहाँ जाना है, कि जाना है क्या, कहाँ जाना है, पहलवानी करनी है तो पढ़ाई छोड़ कर
मतलब उसमें थोड़ी लापरवाही करता है क्या, उसमें पहलवानी में? तो यहाँ क्यों कर रहे हैं कि वहाँ एक कोई तुम्हें पहलवानी में तुम्हें कोई कुछ सिखाए, यार ये तो मुझे आता है, मैं नहीं कर रहा इसकी तैयारी है। कोई दौड़ लगाने कहे कि ये कहता है मुझे दौड़ लगानी तो आती है, मैं क्यों दौड़ लगाऊँ? करता है ना प्रैक्टिस दौड़ वगैरह की, रेस की भी डेली आती है जब भी, तो ये भी कर लिएगा कि आती है। अब आता तो चलना भी है, चलना भी, और जब भी वहाँ जाके करते हो ना कुछ भाई आपका मैं थोड़ा लग रहा है आपको पहले हो ना। हाँ बताओ, हो रहे हैं? नहीं हो रहे तो बता देना, ठीक है? करो सारे क्वेश्चंस करके देखो एक बार, जो नहीं होगा मेरे से पूछो। इनके लिए बोला है मैंने, जिनको थोड़ा सा लग सकता है ना, किसी को मैं करा रहा हूँ, जब खुद करते हैं तब पता चलता है ना डाउट आया कि नहीं आया, दिक्कत कहाँ आई, है ना? ये थोड़ा लेंदी चैप्टर भी थोड़ा सा है, इसमें दिक्कत आएगी। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, जैसे एपी में आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी, वही इसमें होंगी। अर्जुन तो पिटाई नहीं है तो टी शर्ट कहाँ है? पिटा नहीं था क्लास में, क्यों? ओहो बच गया। अभी चल जाते टाइम याद दिलाना, सर से ना, एक बार सर से मिल के जाएगा। टी शर्ट मिल गई ना वैसे आपको? फ़ोन करके बोल रहा हूँ सर से, एक बच्चे की टी शर्ट चेक करनी है, मिल गई है पर पहन के नहीं आया। तो पिटे नहीं सर की क्लास नहीं थी ना, दीपक सर की नहीं थी ना, क्लास नहीं थी ना, अब बाद में मिलो ना। ओके भाई, चैतन्य हो रहे हैं ना, हो जाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बेटा? कोई आए तो आप मॉर्निंग में आके उसे पहले, क्लास से पहले आके उसे ख़त्म कर लो। कोई अगर दिक्कत आए कि कोई सवाल नहीं हो तो हो गया तो सबसे बहुत अच्छी बात है, सब करते रहिए भैया, अपना काम करते रहिए।
इसको लिख लेना भाई एक बार सब। इधर वाला तो 10th क्लास का है, ये आपने पढ़ी रखा है। सेम वही चीज़ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, इसका भी यूज़ होगा ना, बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें एपी का भी यूज़ होगा। एपी और जीपी दोनों एक साथ लग रही होंगी, ठीक है ना। मतलब एक ही सवाल में दोनों एक साथ, कि पहले वो एपी में होगा फिर जीपी में आएगा, तो होगा दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है, सेम चीज़ है बेटा। उसका जनरल टर्म nth टर्म देते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ nth टर्म दिया था a n इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस वन। r क्या है? r इज कॉमन रेशियो। रेशियो मतलब जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस है ना, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें, थर्ड में से सेकंड घटा दें, यहाँ डिवाइड करना है। थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, फोर्थ को थर्ड से कर दो, तो आपका कॉमन रेशियो निकल जाता है। ठीक, सम ऑफ एन टर्म्स ये इसमें था n अपॉन टू a प्लस ए एन, या दूसरा वाला ये, इसमें क्या a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये, r की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये होगा नहीं, वैसे कुछ भी ऐसा। और कई जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, r की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब ये लगा लेंगे। होता कुछ नहीं है, दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाता है ऊपर नीचे से। तीन टर्म जब कंसिडर करते थे इसमें लिखते थे a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, ऐसे तीन टर्म कंसिडर किए जाते थे। जब हम कर दिया कि सम ऑफ थ्री टर्म्स इज दिस, तो हम मान लेते पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा एपी में। अब जीपी में अगर ऐसी चीज़ आए तो क्या मानेंगे? फर्स्ट इज a अपॉन आर, सेकेंड इज a, थर्ड इज ए आर। ठीक है, लिख लो इसको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, खुद याद हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जो पुरानी वाली बुक होगी उसमें एक पूरी एक्सरसाइज पूरा इसके इसी पे दी हुई है पुरानी वाली पर। अब नए वाले में शायद वो डिलीटेड है। अब तो मेरे, हाँ ये रही ना, ये अब डिलीटेड है शायद आपका। ठीक है ना। सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी, अगर जो ओल्ड एडिशन है उसमें डिलीट कर देना। वो एपी का सवाल नहीं आता, जीपी से पूछा जाता है ज़्यादा। आगे और क्या हो सकता है इसमें? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जी, नहीं इसमें नहीं। इसमें एक और चीज़ आएगी, जैसे यहाँ पे आर के एन के नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। इन्फिनाइट मतलब कि कितने टर्म पता नहीं, वो शायद अप्लाइड मैथ में आपके उसमें नहीं होगा शायद। इन्फिनाइट मतलब कि एक सीरीज़ दे देंगे 2 4 8 डॉट 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 डॉट, सबका सब निकालो, कितने टर्म है, एन की वैल्यू नहीं पता, एन इज़ इन्फिनाइट। पर अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी तो हम जैसे एपी में आपको था फ्रॉम लास्ट एंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसमें नहीं है ऐसे कुछ फ्रॉम लास्ट कुछ। उस तरफ आएगा तो उस सवाल को हम दूसरे तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा भी बहुत और कुछ एक चीज़ है। थ्री टर्म्स कैन बी कंसिडर्ड इन एपी इज़ लाइक दिस, इन ज्योमेट्रिक इज़ लाइक दिस। एक अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी जैसे कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे निकालते थे भाई? अच्छा, ये इसका है, ये नया है, पहले नहीं निकाला। सपोज ए और बी कोई नंबर है, उनका ए एम निकालना है, ए डॉट एम, अरिथमेटिक मीन। तो कैसे निकाल देंगे? ए प्लस बी अपॉन, ठीक है, ये हो गया ए एम का फॉर्मूला। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो अगर, जी एम वो रूट ए बी। ठीक है, दो नंबर ए और बी हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो अंडर रूट ए बी। यही फॉर्मूलाज हैं, इन पे बेस्ड अब सारे क्वेश्चन हैं। अगर ए पी अच्छी है तो ये खुद हो जाएगी। हो गया, याद हो गया? अच्छा।
मतलब इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया लड़के ने। बोल यार भाई, मैं कह तो रहा हूँ तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तो क्या दिक्कत है, आता तो है, क्यों करूँ। तो कोयले की खान में हीरा है, मिल नहीं रहा बस किसी को। ये सपोज मैंने कोयले की खान किसको बोला है। हो गया भाई। देखो अब सवाल क्या है, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, AMGM में रिलेशन तो मैं वैसे करा दूँ, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। देखिए अब सवालों पे आता हूँ। सवाल आप क्या है, लिख लिया नहीं, ये बच्चा है नहीं लिखा, मैं भेज दूंगा यहाँ पे, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं क्या कर रहे थे। अरे तो फिर मैं इसको भेज दूंगा फिर PDF बना के, है ना, फिर अब लिखोगे मेरे मेन से। मैं थोड़े आते हैं एग्ज़ाम, कैसा सवाल होगा, क्या सवाल होगा, भेज दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा इसका PDF, और PDF बन जाएगा। तो इससे जनरल टर्म बता दिया, सम ऑफ एन टर्म्स बता दिया है मैंने। क्या है देख भाई, क्या सवाल, कैसा सवाल होगा, देखो ये रहा, क्या है, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ GP दिस। एक GP दी हुई है 5, 25 और 125 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक नहीं, उसका 10th टर्म निकालना। तो पहले आपको A बराबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो R निकालो, कितना आएगा भाई 25/5, 5 आ जाएगा, R भी 5 आ गया। क्या निकालना है, 10th टर्म, यार 10th टर्म A10 क्या आ जाएगा, A फॉर्मूला बताओ ना, R की पावर n माइनस, मतलब 10 माइनस ये आएगा AN, पहले लो ऐसे लिखना, पहले फॉर्मूला लिख लो, AN इज इक्वल्स टू AR की पावर n माइनस 1। n कितना है 10, A कितना है 5, R कितना है 5, n माइनस 1 कितना है 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 9। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं 5 का इतना क्यों लिख दो, 5 की पावर 10। अब आगे दिखा 5 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 गुणा 25 गुणा 25, मतलब 25 को 5 बार करना है, 5 को 10 बार करना है ना। अब ऐसे इतना लिख दो, आंसर छोड़ दो, ऐसे में आंसर होंगे ज़्यादातर, पावर बहुत बड़ी बड़ी आएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो जाएगा, nth टर्म निकालना है AN, n के प्लेस पर n रखो, बाकी 5 इंटू 5 की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा रूल होता है, जब दोनों का बेस सेम है 5 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की 5 की पावर क्या आ जाएगा, n ले जाएगा कि नहीं आएगा, मतलब 5 की पावर 1 है मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर 1 में जब मैं n माइनस 1 करूँगा 1 1 कैंसिल, 5 की पावर nth टर्म। अब n की जो भी वैल्यू रखोगे वो आंसर आ जाएगा। मेरे को 5 n की वैल्यू निकालनी है 2, तो 5 की पावर 2, मेरे को निकालनी है 10वां टर्म, तो 5 की पावर 10, वही आ रही बात। ऐसे सवाल है और कुछ नहीं। गाना चल रहा है। विच टर्म, देखो सवाल को ध्यान से, विच टर्म मतलब क्या फाइंड करना है, n, क्वेश्चन मार्क n फाइंड करना है, ऑफ GP A बराबर 2, R बराबर 4। देख लेना इसको, इससे 32 को 8 से डिवाइड कर तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, R मिल गया। विच टर्म ऑफ GP अप टू n टर्म इज दिस, मतलब AN बराबर दिया हुआ है 13107। किस AP का nth टर्म, और मतलब nth कौन सा टर्म है जो ये है, n की वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला क्या है भाई, A R की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिया 13107। ठीक, A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बेस बनेगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इसको 2, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, मतलब 2n माइनस 2 बराबर में जो भी है 2 क्या है, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 2 प्लस 1।
तो ये आपको मिल जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 1, और ये जो भी 2 की पावर आएगा ये चेक कर लें, यही तो खेल है। ये 4 की पावर 8 आ रहा है तो 2 की पावर 16 है, मतलब अगर ये 4 की पावर 8 सही है, 4 क्या है 2 की पावर 2 इंटू 8, तो 2 की पावर, तो मैं इसको 2 की पावर 16, अगर गलत हो ना, अच्छा आ रहा है ना 2 की पावर 16 है, ठीक है। अब जब दोनों तरफ का बेस आपका सेम हो जाएगा, पावर को कंपेयर कर देना, n क्या रख दोगे 2n माइनस 1 बराबर क्या आएगा 2n बराबर n बराबर 17 अपॉन, क्या है कोई टर्म हो सकता है, हो ही नहीं सकता, तो तूने ये गलत बताया फिर। आंसर नहीं, इधर मेरे को ये तो देख के बताना पड़ेगा ना, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। r इज 8 चौक 32, ठीक है, 4 आएगा 2 की पावर 2 n माइनस 2, 2 की पावर 1 2n माइनस 1, वन 3 1 0 2 7 2 के फैक्टर करना, जो 2 की पावर में कंफर्म यही आएंगे। कौन सा कहाँ है, जिसने 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया पहले, क्यों करें भाई, 2 की पावर नहीं हो सकती क्या, ये आ नहीं सकते क्या 2 की पावर में, ये गलत है, 2 की पावर 16 नहीं आएगा बेटा, ये कुछ और आएगा, ये बेवकूफ़ आंसर सवाल को समझता नहीं है गधा, करना एक बार 2 की पावर क्या आएगा, 4 की पावर कितना आ रहा है वो बेटा एक बार बताना, 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 है तो 2 की पावर 16 है, तो ये 2 की पावर 15 आएगा, मतलब कि 2 की पावर 15, जब उसने 2 से डिवाइड किया तब वो आया 3 से 4 की पावर 18 आ रहा है, 18 नहीं आएगा, फैक्टर करोगे 18 नहीं आएगा, 18 नहीं आना चाहिए, 2 ऑड में आएगा, देख लेना 17 आएगा या 15 आएगा, क्योंकि ये जो बुक में किया है ना, बुक ने क्या किया है तो मैं बता देता हूँ, बुक वाला क्या कर रहा है, वन 3 1 0 7 2 है, उन्होंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया उसको, ये 4 की पावर n माइनस 1 हो गया, इधर 2 से डिवाइड कर, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 2, अब इसको 4 की पावर में कर दिया उन्होंने, हम 2 की पावर में लेके चल रहे हैं सारा कुछ, अगर मैं 2 की पावर में करूँगा तो ये ना 2 की पावर 15 आएगा या 17 आएगा, 17 आएगा, बस 2 की पावर 17 आएगा, तो आप जब 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17 रखोगे, 2n इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, n बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है, बस वही आ जाएगा। उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, पहले 4 की पावर में सब कुछ किया है, आप 2 की पावर में कर लो, 2 में इसलिए किया है क्योंकि ये जो है 2 से की पावर आ ही सकता है, पक्का आएगा कोई ना कोई, 4 की पावर में ज़रूरी है, जैसे 8 आ जाए, 8 4 की पावर में नहीं आ सकता कभी भी, 2 की पावर में तो आ सकता है, इसलिए मैंने 2 की पावर में कन्वर्ट किया है सारा। चलो ये सवाल तो 4 की पावर में आ रहा था, पर ज़रूरी नहीं है सारे आए, तो 2 की पावर में ही करना, ठीक है जी। अब एक सवाल है जो मैं अब बताऊंगा, उसके जैसे 2-3 आप खुद करके लाओगे, अब जो थोड़ा सा है और जो आपके पेपर में ज़रूर ही पूछा जाएगा, ये देखो बेटा, एक अभी एग्जांपल बहुत सारे हैं, एक सवाल जो आपको बार बार करना है, 3-4 सवाल इसके जैसे करोगे जब जाके ये दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत, बस ये नंबर चेंज हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 66 6 3 बार 6 4 बार 6, बस रहेगा, सवाल का पैटर्न यही रहेगा। 9 में भी आ सकता है, 999 999 9999 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड करना है 7 + 77
प्लस 7 7 7 प्लस 7 प्लस 7 7 7 अप टू, इन सब का आपको SN फाइंड करना है, सम निकालना है भाई। सबसे पहले पता क्या है, ए निकाल सकते हैं, चलो ए तो मेरे पास 7 है, क्या इसमें वो दिया हुआ है आर कैसे है, आर तो 11 है, पर क्या इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी 11 आएगा? कहाँ 777 को अगर मैं 77 से डिवाइड करूँ 11 का आएगा रे? कहाँ आएगा? नहीं आएगा बेटा, ये अभी ये जो है ना, ये जो जीपी में है नहीं, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है? अभी बताऊँ नहीं, नहीं इसमें 0.5 नहीं है। ठीक है भाई, चलो इस बाद में कराएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसे बाद में बताऊंगा। पर जितना भी तक कराए उनको बेटा कर लेना दोबारा से, ठीक, बाकी में बाद में।